आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली का जन्म साल 1721 में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उसने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की। वह पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन बहुत समझदार और अनेक प्रतिभा का धनी था। वह एक प्रभावशाली सेनानायक और चालाक प्रशासक था। वैसे तो मैसूर राज्य पर वोडियार राजवंश का शासन था, जिसका शासक कृष्णराज था, लेकिन उसके दो अधिकारी नंजराज और देवराज ने राजा कृष्णराज को लगभग एक कठपुतली बना दिया था और मैसूर की सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली थी। लेकिन साल 1761 में हैदर अली ने नंजराज को सत्ता से अलग कर दिया और मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 1769 तक। मैसूर राज्य, जहां हैदर अली शासन कर रहा था और मराठा एक दूसरे से लड़ा करते थे। साल 1766 में जब हैदर अली मराठों के आक्रमण का सामना कर रहा था, तब अंग्रेजों ने हैदराबाद के निज़ाम की मदद की और उसे मैसूर पर हमला करने के लिए उकसाया। हैदर अली को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह सबसे पहले अंग्रेजों को सबक सिखाने का फैसला करता है। इसलिए वह मराठों से संधि करता है, निज़ाम को भी अपनी ओर मिला लेता है और कर्नाटक पर हमला कर देता है, जो अंग्रेजों के नियंत्रण में था। पहले तो अंग्रेज एक युद्ध में हैदर अली को हरा देते हैं और इसी बीच निज़ाम अंग्रेजों की तरफ हो जाता है। फिर हैदर अली इस धोखे का जवाब देते हुए अंग्रेजों पर वापस आक्रमण करता है। उसने अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी को बुरी तरह हराया और साल 1769 के आते आते उसने अंग्रेजों को मद्रास तक धकेल दिया। फिर अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ मद्रास की संधि की और इस संधि के अनुसार अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देंगे और अगर किसी ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो वो हैदर अली की मदद करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक। साल 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला कर दिया। मद्रास की संधि के मुताबिक अंग्रेजों को हैदर अली की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेजों ने कोई मदद नहीं की। वहीं मराठा भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि तब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी शुरू हो चुका था। अब हैदर अली भी अंग्रेजों के इस धोखे का बदला लेने के लिए मराठा और निज़ाम के साथ त्रिगुट संधि कर लेता है। इसी बीच अंग्रेज हैदर अली के राज्य क्षेत्र में आने वाला माहे, जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी, पर आक्रमण कर देते हैं और अधिकार कर लेते हैं। ये तो खुलेआम हैदर अली की प्रभुसत्ता को चुनौती थी। फिर जुलाई 1780 में हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। हैदर ने अंग्रेज जनरल बेली को बुरी तरह हराया और अक्टूबर 1780 में आरकोट पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अब हारने ही वाले थे कि अंग्रेज गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक कूटनीतिक चाल चली। उसने निज़ाम को गुंटूर देकर हैदर अली से अलग कर दिया और मराठों को अपनी ओर मिला लिया। साल 1780 में नए अंग्रेज जनरल आयरकुट ने पोर्टोनोवो, पोलीलूर और शोलिंगलूर में अकेले पड़ चुके हैदर अली को कई बार हराया, लेकिन हैदर अली ने वापसी करते हुए सितंबर 1782 में आयरकुट को हरा दिया। इसी बीच 7 सितंबर 1782 को हैदर अली की मौत हो गई और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा।
लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हुए कि ना अंग्रेज युद्ध जारी रख पा रहे थे और ना ही टीपू अंग्रेजों को हरा पा रहे थे। ऐसे में मार्च 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों दोनों ने मैंगलोर की संधि कर ली और दोनों ने एक दूसरे के जीते गए इलाके लौटा दिए। टीपू सुल्तान का जन्म हैदर अली के यहाँ नवंबर 1750 में हुआ था। वह एक शिक्षित व्यक्ति था। उसे अरबी, फारसी और उर्दू जैसी भाषाओं का भी ज्ञान था। टीपू एक महान योद्धा था और उसे मैसूर के शहर के नाम से जाना जाता था। उसने अपनी सेना को फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद से यूरोपीय तर्ज पर संगठित किया। उसने अपने पिता की तरह नौसेना के महत्व को भी समझा और 1796 में नौसेना बोर्ड को गठित किया। टीपू विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी संरक्षक था। उसे भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। उसने मैसूर राज्य में सबसे पहले रेशम उत्पादन भी शुरू किया। साल 1797 में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब स्थापित करने में फ्रांसीसी सैनिकों की मदद की और टीपू खुद इस क्लब का सदस्य बना और उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष को भी लगाया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक। साल 1788 में कंपनी ने हैदराबाद के निज़ाम को टीपू के खिलाफ एक पत्र लिखा। जब टीपू को ये पता चला तो उन्होंने इसे संधि का उल्लंघन माना और 1789 में त्रावणकोर पर हमला कर दिया। त्रावणकोर का राजा तो अंग्रेजों का मित्र था और टीपू के इसी हमले को आधार बनाकर अंग्रेजों ने मराठों और निज़ाम से संधि कर ली और शुरू होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू के सामने अंग्रेजों का सेनापति मीडो था और टीपू ने मीडो को हरा दिया। फिर युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने किया और कॉर्नवालिस टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक आ पहुंचा। कॉर्नवालिस के साथ कई अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी आए थे। टीपू बहादुरी से युद्ध करते हैं, लेकिन मराठा और निज़ाम अंग्रेजों के साथ थे और टीपू इस युद्ध में हार जाते हैं। फिर टीपू और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसके अनुसार टीपू को अपना राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों और निज़ाम को देना पड़ा। अंग्रेजों ने युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू से 3 करोड़ रुपए लिए और टीपू के दोनों बेटों को अपने पास रख लिया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू जैसे स्वाभिमानी शासक के साथ इतना कुछ होता है और टीपू अब अंग्रेजों से बदला लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपने बेटों को अंग्रेजों से छुड़वा लेते हैं। फिर वो फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा टीपू ने फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट से पत्र व्यवहार किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, टीपू ने अरब, अफगानिस्तान और मॉरिशस के शासकों के साथ भी पत्र व्यवहार किया था ताकि अंग्रेजों को हराने के लिए कोई मदद मिले। लेकिन अंग्रेजों को ये सब पता चल जाता है और अंग्रेजों का गवर्नर जनरल वेलेस्ली टीपू से सहायक संधि पर हस्ताक्षर के बारे में कहता है, लेकिन टीपू मना कर देते हैं और शुरू होता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें भी मराठों और निज़ाम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मराठों से यह वादा किया गया था कि उन्हें मैसूर का कुछ हिस्सा मिलेगा। निज़ाम ने तो पहले ही अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी। टीपू अपने राज्य के लिए बहादुरी से लड़ते हैं और इसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों ने मैसूर के कोयम्बटूर, कनारा और श्रीरंगपट्टनम को अपने पास रखा। निज़ाम को गुटी, गुर्रमकोंड और
चित्तलदुर्ग दिए। मराठों को सुंदा और हारपोनेली दिए गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैसूर का बाकी बचा हिस्सा वोडियार वंश के हिंदू राजकुमार कृष्णराज को दे दिया गया और उनके साथ सहायक संधि कर ली गई।